आसमान में दिख रहे उस चंद्रमा पर भारत ने आज वो कारनामा करके दिखा दिया जो कारनामा रूस, रसिया, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड भी नहीं कर पाया था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं चंद्रयान 3 ने 6:05 पे चंद्रयान 3 जब चंद्रमा की सतह पर लैंड हुआ तो तमाम भारतीय खड़े होकर ताली बजाने लगे, क्योंकि सच में भारत ने वो कारनामा करके दिखा दिया जो आज तक विश्व में कोई देश कर ही नहीं पाया था। जी हां, चंद्रमा के साउथ पोल पर भारत का चंद्रयान 3 6:05 पर उतरता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक तमाम लोग खुशी के साथ ताली बजाने लगते हैं। उन वैज्ञानिकों के चेहरे पर उत्साह था, क्योंकि उन्होंने पिछले 10 साल से जो मेहनत की थी वो सार्थक होते हुए नजर आई। तमाम देश के लोग कह रहे थे कि लूना 25 रसिया के चंद्रयान के मिशन के बाद भारत का चंद्रयान 3 जो है वो सक्सेस नहीं होगा, लेकिन भारत ने वो कारनामा करके दिखा दिया जो कारनामा आज तक इतिहास में हुआ ही नहीं था। भारत का चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को इसरो ने जो है बेंगलोर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया था, और आज 23 अगस्त 2023 को 6:05 पर जब चंद्रयान 3 चंद्रमा की सरफेस पर लैंड हुआ तो तमाम लोग जो है खुश होकर खड़े होकर ताली बजाने लगे। और रसिया, रूस, अमेरिका, जापान भी ये मान गया कि भारत के वैज्ञानिकों ने जो कारनामा बेहद कम पैसे में कर दिया है वो कोई कर ही नहीं सकता है। जी हां, चंद्रयान 1 ने यह दावा किया था कि चंद्रमा की सतह पर जो मिट्टी है उसमें पानी पाया जाता है, यानी उसमें मिनरल्स की मात्रा है, और उसी मिनरल्स की खोज के लिए भारत के साथ साथ अन्य देशों ने दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान उतारने का प्रयास किया, लेकिन आज तक कोई भी देश जो है दक्षिणी ध्रुव पर अपना मिशन कंप्लीट ही नहीं कर पाया। भारत इकलौता ऐसा देश है जो दक्षिणी ध्रुव पर आसानी के साथ सॉफ्ट लैंडिंग करके पूरे विश्व में भी बता दिया कि विश्व में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहला तिरंगा भारत का ही लहराएगा। और यही कारण है कि आज भारत का तिरंगा उस चंद्रमा पर जो है लहरा रहा है। उस चंद्रमा पर चंद्रयान 3 उतरकर इस बता दिया कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सिर्फ और सिर्फ भारत का कब्जा है। 6:05 पर चंद्रयान 3 का लैंडर उतरता है, बेहद आसानी के साथ उतरता है, और वैज्ञानिक तमाम हर एक मिशन के बाद सक्सेस होने के बाद खड़े होकर ताली बजा रहे थे। 6:05 पर जैसे ही लैंडर उतरता है सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। और आज के अगले 14 दिन तक चंद्रयान से लैंडर से निकला रोवर, प्रज्ञान रोवर जो है वो चंद्रमा की सतह पर 14 दिन तक घूम घूम कर वहां की मिट्टी का एनालिसिस करेगा, वहां के पानी और वहां के कड़कड़, वहां की मिट्टी का जो है एनालिसिस करेगा। उसके सरफेस पर घूम घूम कर जो है एनालिसिस करेगा कि चंद्रमा पर आखिर कौन सा पदार्थ सबसे ज्यादा पाया जाता है, और क्या चंद्रमा पर सच में बर्फ और पानी जैसा मिनरल्स है, इसकी खोज करेगा। 6:05 पर जब चंद्रमा पर चंद्रयान उतरा उसके 3.5 घंटा बाद जो है चंद्रयान 3 के लैंडर का दरवाजा खुलेगा, और उस दरवाजे से रोवर प्रज्ञान निकलेगा, और प्रज्ञान उतरकर अगले 14 दिन तक चंद्रमा की सतह पर हर एक चीज की जांच करेगा, जांच और पड़ताल और परख करेगा। इसके बाद आपको बता दें कि भारत का लोहा आज रूस, रसिया, चाइना, जापान, जर्मनी, इंग्लैंड, थाईलैंड, कनाडा, यूरोपीय देश, तमाम देश मान चुके हैं, क्योंकि चंद्रयान 1 सफल रहा भारत का। चंद्रयान 2 जो 2019 में लॉन्च किया गया था, लेकिन थोड़ा सा कारण बस उसकी क्रैश लैंडिंग हुई, क्योंकि वो 2 किलोमीटर चंद्रमा की सतह से 2 किलोमीटर दूर ही जाकर ऊपर से गिर गया था, और वो जो है क्रैश लैंडिंग हुई। इसके बाद भारत ने चंद्रयान 3 के ऊपर सफलतापूर्वक काम किया, और जो है 14 जुलाई को चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, और आज लॉन्चिंग के 40 दिन बाद भारत ने चंद्रमा पर भारत का झंडा, तिरंगा ध्वज गाड़कर यह बताया कि सच में भारत के वैज्ञानिकों के अंदर दम है। और यह दम है भारत के वैज्ञानिकों की कर्तव्यपरायण, निष्ठा, ईमानदारी और उनकी सूझबूझ का, क्योंकि रसिया जैसे देश ने लूना 25 मिशन जैसा लॉन्च किया और वो चंद्रमा की सतह पर जाने से पहले ही क्रैश हो गया, लेकिन भारत का चंद्रयान 3 जो सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ था और चंद्रमा की सतह पर उतरकर यह बताया कि भारत के वैज्ञानिकों के काबिलियत में कोई दाग और धब्बा नहीं, और भारत के वैज्ञानिक इतने काबिल हैं कि वो मिशन मंगल जैसे जो है यान को आसानी से भेजकर चंद्रमा को भी फतेह कर सकते हैं। यानी चंदा मामा अब दूर नहीं, भारत के कब्जे में है, और भारत के चंद्रमा की गोद में चंद्रयान 3 जब उतरा तो तमाम देशवासी खुश थे। आज सबके लिए खुशी का बात है। ये पूरा श्रेय भारत के उन वैज्ञानिकों को जाता है जिन्होंने बेहद कम पैसा और रुपया में जो है एक बढ़िया सा चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया और सफलतापूर्वक चंद्रमा को जो लाखों किलोमीटर
किलोमीटर दूर है पृथ्वी के, उस पर पहुंचाकर वहां की ऑर्बिटर, लैंडर और विक्रम को पहुंचाकर बताया कि चंद्रमा पर भारत का ही झंडा लहराएगा। बाकी आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। चंद्रयान 3 से जुड़ी हर अपडेट के बारे में आपसे बात करेंगे। जब 3.5 घंटे बाद लैंडर विक्रम से प्रज्ञान रोवर निकलेगा और चंद्रमा की सतह पर टहलेगा और उसकी फुटेज आएगी, उसकी वीडियो आएगी, तो सच में जो है भारत का दिल 56 इंच और सीना 120 इंच का हो जाएगा।